মুহূর্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তারা টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে। এই যে তার ধোঁয়া এবং তার প্রমাণ। आज मालदा जिले के सुखदेवपुर बॉर्डर पर एक भयंकर युद्ध हुआ, दोनों देशों के नागरिकों के बीच में था। न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी भारत के लोगों ने दिखाई, वहां पर जाके खड़े हो गए इतने सारे, तो वहां पर सडनली फॉर सेइंग हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इट कैन, ये देखो हमारे बॉर्डर में घुस रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड मतलब एकदम चिक करके बाहर निकला इनका, जो हर किसी बांग्लादेशी को ना आई थिंक यहाँ पर इशू करके दिया जाता है। रिप्यूटेड हैंडल्स है, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर भारतीय जो थे वो लगभग 600 भारतीय बीएसएफ के प्रोटेक्शन में बांग्लादेश में घुस गए। पहले ये कि इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब करना और फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ अच्छा करना। मेरा ये ख्याल था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। अराकान बांग्लादेश के 3 कार्गो वेसल्स, कई लोग बोलते हैं 4, मेरे हिसाब से 3, वो 4 वेसल्स को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब, जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना, और वो कर रहे हैं। मार मार के भगाया गया और उसके बाद में फिर बीएसएफ ने भारतीयों को पीछे किया और बीजीपी ने जब स्थिति बिगड़ती देखी तो उसके बाद फिर उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा कि भैया तुम भागो नहीं तो पिटाई हो जाएगी। और देश के जो कुछ नागरिक थे वो अत्यंत निकट आ गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ फार्म प्रोड्यूस यानी जो खेती का जो माल था या जो फसल थी उसको चुराने की कोशिश की, जिसके विरोध में फिर बाद में भारतीय भी एकत्रित हो गए और भारतीय के एकत्रित होने के बाद फिर आपस में थोड़ी सी पिस्ट बैटल हुई बताते हैं, जिसमें कि बांग्लादेशियों को मार मार के भगाया गया। और उसके बाद में फिर बीएसएफ ने भारतीयों को पीछे किया और बीजीपी ने जब स्थिति बिगड़ती देखी तो उसके बाद फिर उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा कि भैया तुम भागो नहीं तो पिटाई हो जाएगी और ज़्यादा। और इसमें भारतीय कुछ बांग्लादेश में घुस गए बताते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा मैं नहीं बता रहा, ऐसा बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। बांग्लादेश में यदि आप देखें और उनके जो पोर्टल्स हैं और उनके जो हैंडल्स हैं, रिप्यूटेड हैंडल्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर भारतीय जो थे वो लगभग 600 भारतीय बीएसएफ के प्रोटेक्शन में बांग्लादेश में घुस गए। हालांकि इस पे मुझे लगता है कि ये डाउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आदत है इस्लामियों की, विक्टिम प्ले करने की आदत है। पहले हमला करेंगे और उसके बाद फिर विक्टिम प्ले करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, उसमें ये पक्का है कि टीयर गैस शेल्स वगैरह बीएसएफ ने लॉब किए और इनको वापस भगा दिया। ये वही स्थान है जहाँ पर कुछ दिनों पहले बांग्लादेश यानी बीजीबी जिसको बोलते हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी ने बाड़ लगाए जाने पर, जो ये बाड़ वो नहीं है जो बीएसएफ लगाती है, जो भारतीय सरकार लगाती है, ये सरकारी बाड़ नहीं थी, ये प्राइवेट बाड़ लगा रहे थे किसान। उस पर इन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया था कि साहब जो पुराना 1975 का एग्रीमेंट है उसके तहत आप बाड़ 150 मीटर के क्षेत्र में नहीं लगा सकते, कोई डिफेंस स्ट्रक्चर पुटअप नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर बातचीत हुई और दोनों तरफ के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने दोनों तरफ के जो हेड ऑफ मिशंस हैं उनको बुलाया और बुला के फिर अंततः ये तय हुआ कि भाई वो जो काम रोका गया था सुखदेवपुर मालदा, यहाँ पर वो जारी रहेगा। ये हो गया क्योंकि होता क्या है कि जो फेंसिंग होती है, जो बॉर्डर फेंसिंग होती है, जो प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग जिसको कहते हैं, जो सरकार लगवाती है। फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे विस्की पीने फ्री की उस होटल में, ठीक है, फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहाँ से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी। तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे या मेरे आका कह के वो सारे हिलाएगा। जी
इनके तो साहब होश हवास के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की? इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लॉ ही तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेरे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। मेरे साहब इस्लाम ही तो चाहता है तालिबान, जिस इस्लाम का ये वास्ता दे रहे हैं वही तो मांग रहा है वो। मेरे साहब नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करा है। ये सबको यही कहते हैं, जब ये पैसा मांगते हैं सऊदी अरेबिया से तब ये इस्लाम का हवाला देते हैं, जब ये यूएई जाते हैं तब इस्लाम का हवाला देते हैं, और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तब ये इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस ने वायरल करी थी, जिसमें बताया था कि साहब ये नमाज पढ़ने चले गए इतने इस्लाम। क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मारती है और चाय के चक्कर में ये भी चाय पी रहे हैं। साहब आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूं जनाब। आप पाकिस्तान में बैठे कॉफी पीता हूं जनाब। बट बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में there was almost an attack every single day by TTP और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके? आप ये बताइए। उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना, और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज्ड। यार ये तो हद हो गई। सुनो, भारत और बांग्लादेश के बीच अब कुछ और ही हो रहा है। भारत के किसानों ने बांग्लादेशियों की तो बैंड बजा दी। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। बांग्लादेशी किसान भारतीय फसलें चोरी चोरी ले जाने लगे और ये भारतीय किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। गुस्से में आकर इन किसानों ने बांग्लादेशियों की ऐसी धुलाई की कि वो क्या कहें। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 600 से ज़्यादा भारतीय किसान बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेशी किसानों को सिखा रहे थे कि चुराई गई फसलें ऐसी नहीं चलती। अब ये तो साफ है कि बांग्लादेशी किसानों को ये नहीं समझ आ रहा कि भारत की तरफ देखना और भारतीय किसानों से पंगा लेना आसान नहीं है। वैसे पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन भी देखना बाकी है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार रहते हैं।